बहुत स्वागत है दोस्तों गोप एकेडमी में। आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव में अंतर कैसे समझेंगे। अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि ये जो अगस्त घोषणा है इसको अगस्त डिक्लेरेशन बोलते हैं, जो कि 1917 में आया था। वहीं अगस्त प्रस्ताव, जिसको अगस्त ऑफर बोलते हैं, 1940 में आया था। अगर दोनों की बात करें तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान की बात है और अगस्त ऑफर वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि दोनों अंग्रेजों के ज़माने में आया था, ब्रिटिशर्स के ज़माने में आया था। तो ऐसा क्या पड़ गया था कि उन्हें लाने के लिए सारी चीज़ों को, जो कि जबकि वो अपने फायदे के लिए ही सारी चीज़ें सब कुछ करते थे। तो एक एक करके समझेंगे और आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो लिख दिए हैं। बहुत डेट याद नहीं रखनी होती है दोस्तों हिस्ट्री में। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं तो डेट बहुत मुश्किल से 100-200 से ज़्यादा नहीं याद करनी होती है, उतने में काम हो जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो बड़ा या छोटा। ठीक है, तो इसमें आप डिटेल में भी लिख सकते हैं इसको देखने के बाद, और आपके कोई वन लाइनर होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगस्त घोषणा की, अगस्त डिक्लेरेशन की, जो 1917 में आता है। डेट आप देख रहे हैं कि 20 अगस्त 1917 को आता है। तो इसके आने का कारण क्या था ये इसके पीछे समझते हैं तो ये कभी याद भूलेगा नहीं। दोस्तों 1917 की बात चल रही है। ये वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट का लास्ट टाइम है, यानी 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहता है। लेकिन भारत में क्या हो रहा था ये समझते हैं, भारतीय क्या कर रहे थे। तो उस टाइम दोस्तों 1915 में भारत में आगमन हो गया था गांधी जी का, और 1916 में जो होम रूल लीग आंदोलन था उस चल चुका था, जो एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में। और 1913 में ही लाला हरदयाल के नेतृत्व में यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। तो इस तरीके से एक माहौल बन रहा था, और उसी के बीच में मेसोपोटामिया रिपोर्ट आ जाती है। ये रिपोर्ट क्या होती है कि ब्रिटिशर्स और भारतीय सैनिक लड़ने गए थे इराक में, तो वहां पे उनकी हार हो जाती है। तो एक कमेटी गठित की जाती है जिसका ये नाम होता है मेसोपोटामिया कमेटी। तो उसने बताया कि ये हार का कारण जो है वो ब्रिटिशर्स यानी इनकी प्रशासन की कमी बताया उन्होंने। तो उसको दबाने के लिए, और भारतीयों में जो असंतोष था, भारतीयों में जो स्वशासन की मांग 1916 में चल चुकी थी, तो वो सारी चीजें इकट्ठा हो रही थी। एक सबसे जरूरी चीज और आ जाती है इसमें, लखनऊ पैक्ट जब 1916 में हो जाता है, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है दोबारा, जो कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुई थी, सूरत सूरत विभाजन हुआ था। नरमपंथी और गरमपंथी विभाजित हुए थे, फिर से हो जाते हैं 1916 में। तो अब पूरी तरीके से एक बबल बन रहा था कि भाई अब क्रांति हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भाई हम प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, मेसोपोटामिया रिपोर्ट आ गई थी, तो उन सब के नाते मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश की संसद में ये खड़े होकर बोला कि अब समय आ गया है कि भारतीयों को उत्तरदायी शासन दिया जाए। इसके पहले कभी ख्याल नहीं आया था। जब दबाव बढ़ा, अपनी कमियों को छुपाने के नाते अक्सर सरकारें ऐसा करती हैं कि कुछ न कुछ शगुफा छोड़ देती। तो वो यही था, मॉन्टेग्यू ने एडविन मॉन्टेग्यू ने कहा था, वो उस टाइम भारत सचिव था, वहां पे खड़े हुए कहा था। तो उसमें उसने कहा, उसका प्रस्ताव था, उसकी विशेषता क्या थी कि भाई उत्तरदायी सरकार तो देगा, लेकिन क्या था, भारतीयों की भागीदारी भी थी, लेकिन ये क्रमिक रूप से, ग्रेजुअल प्रोसेस है, तुरंत नहीं देना है। तुरंत देना होता तो वो एनी बेसेंट और जो तिलक की जो लीग चल रही थी 1916 में स्वशासन की, वो दे देता। लेकिन नहीं भाई, इनको क्रमिक देना है, अचानक नहीं देना है, चरणों में देना है। और कब देना है? जब सुधारों का समय आएगा, जब प्रकृति होगी यानी नेचर जैसा लगेगा उनको कि हाँ अब देना चाहिए, तब देना है। तो ये सारी चीजें सिर्फ भारतीयों को शांत करने के लिए थी कि बहुत क्रांति न हो जाए, बहुत बेइज्जती न हो जाए, इसलिए थी।
लेकिन ये सारी चीज़ें चल ही रही थी और ये सब कुछ आ गया था, तो भारत के जो उदारवादी कुछ नेता थे उनको लगा कि चलो ठीक है, कुछ तो मिल रहा है, तो उन्हें लगा बहुत बड़े अधिकार मिल रहे हैं। तो सुभाष चंद्र वो सॉरी ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि भाई ये तो भारत का मैग्ना कार्टा है। और वही तिलक जो समझ गए, उन्होंने कहा कि भाई बिना सूरज के ये तो सवेरा हो गया, भाई सूरज निकला ही नहीं, आप कह रहे हैं सवेरा हो गया। तो इस तरीके से क्यों क्यों कहा इसको, क्योंकि ये टाइमिंग थी ही नहीं इनकी भाई कोई देने की, कि ये कह रहे हैं कि हाँ स्वशासन दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा ये पता नहीं, ग्रेजुअल दिया जाएगा और जब प्रकृति अच्छी रहेगी, जब लगेगा हमको तब दिया जाएगा। तो इसलिए ये घोषणा पत्र, ये अगस्त डिक्लेरेशन आया था, तो इसका कोई खास मतलब नहीं रहा, लेकिन इसका असर इसी के आधार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो सुधार आता है 1919 का, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में, इसी के आधार पर उसका खाका भी तैयार होता है। तो ठीक है, ये सारी चीजें थी इसमें, तो आपको ये समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है। तो वायसराय कौन से, चेम्सफोर्ड थे। ब्रिटिश पीएम कौन थे, डेविड लॉयड जॉर्ज थे। और ये भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे, एडविन मॉन्टेग्यू। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या चल रहा था, अगस्त प्रस्ताव आया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है दोस्तों, 3 सितंबर 1939 को शुरू होता है और 1945 तक चलता है, जिसका आपको पता है। शुरू होते ही ब्रिटेन में ये कहा गया कि भारतीय हमारे साथ है, भारतीयों से कोई बात नहीं की गई। लिन लिथुआए वो कहे कि चलो ठीक है, भारत संघ की सारी शक्तियों को भंग करके उन्होंने कहा कि अब वायसराय सारी शक्तियों को कंट्रोल करेगा। जैसे होता है आज भी राज्यों में, अगर बहुत आपातकाल आ जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और सारी शक्तियां राष्ट्रपति के शासन हाथ में चली जाती हैं। वैसे उन्होंने सारी शक्तियां ले ली, ठीक है। तो अब इससे तो नाराजगी तो होगी ही। उन्होंने भारतीय नेताओं को कहा कि भाई हमारा समर्थन कीजिए। वो ये पूर्ण रूप से अगर समझ लेंगे कि अगस्त जो ऑफर आया था वो भारतीयों के समर्थन के लिए ही था, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय ब्रिटिशर्स का समर्थन कर दो। अब ये बात आएगी भाई समर्थन से क्या हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर भारत किसी देश का साथ देता है, कुछ साथ मतलब लड़ने नहीं जाना है, बस कहता है या निंदा करता है किसी बात की कि यार ये गलत हो गया, और ये कहता है कि नहीं ये हम देश के साथ हैं, तो कितना मोरल सपोर्ट होता है, कितने काउंटिंग में आते हैं कि हाँ चलो हमारे देश भारत है, भारत हमारे देश है, ये हमारे देश के साथ है, हम वो हमारे देश के साथ है। तो ये एक मजबूती आती है, और उस टाइम मित्र राष्ट्रों की तरफ से ब्रिटेन ही लड़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसीलिए ये सारी चीज चल रही थी, और उस समय वर्धा में एक कमिटी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या होता है, सम्मेलन होता है। उसमें ये बात होती है कि अब क्या किया जाए। तो 3 प्रमुख नेता थे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी ने कहा कि यार जो ब्रिटेन में जर्मनी और इटली की फांसीवादी सरकारें हैं, उनके अगेंस्ट में हमको ब्रिटिशर्स के प्रति थोड़ा सा उदार होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, और इस अवसर को बनाने के लिए हमको एक सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, स्वतंत्रता जल्दी मिल जाएगी। तो ये भी बात नहीं मानी गई। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई ना ही स्वतंत्रता मिलने तक हमको ना ही ब्रिटिशर्स का समर्थन करना है और ना ही किसी आंदोलन में भाग लेना है। तो इस तरीके से इनकी बात को माना गया और आगे बढ़ाया गया। फिर फिर बात चल रही थी कि 1 महीने बीत गया, मतलब सितंबर था 3, अक्टूबर हो गया। अक्टूबर में फिर रहा नहीं गया, तो लिन लिथुओ ने कहा कि चलो ठीक है, अब डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा आपको। बहुत पहले से डोमिनियन स्टेट देने की बात हो रही थी। तो गांधी जी समझ गए कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा क्यों देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चाह रहे थे जब डोमिनियन स्टेट की बात होगी तो लीग नाराज हो जाएगी, क्योंकि उसे तो पाकिस्तान चाहिए, एक अलग राष्ट्र चाहिए था। तो इसलिए फूट डालो राज करो वाली नीति पे वो फिर से चल रहा था। और तभी गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस कांग्रेस जो थी वो तो रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में क्या मिला, पत्थर। ये कई बार पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसका है। उसके बाद भी बात नहीं बनी। तब क्या होता है, फिर से एक
वर्धा में ही कमेटी कांग्रेस का सम्मेलन होता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि जितने भी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें हैं उनको इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा। तो उस टाइम 8 कुल मिला के 8 सरकारें थी, 8 राज्य सरकारें थी जिनका इस्तीफा ले लिया गया। कौन कौन सी थी तो आपको याद सीक्वेंस वाइज नीचे से चलेंगे। मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, इधर बिहार, उड़ीसा और 2 साइड में, एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और दूसरा उत्तर पूर्व में असम। ये 8 राज्य थे। हाँ, जो दोनों थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और असम में कांग्रेस की बहुमत की सरकार नहीं थी, इसमें गठबंधन से कांग्रेस की सरकार थी। बाकी 6 में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। सबने इस्तीफा दे दिया। जो कि 1937 में चुनाव हुए थे वो वाली सरकार चल रही थी और अक्टूबर, लगभग 29 अक्टूबर के आसपास 1939 में इस्तीफा हो जाता है। सब लोग, सारी सरकारें हट जाती हैं। तो उसकी खुशी में लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया भाई दिसंबर में। उन्होंने कहा कि मुक्ति दिवस है, ये तो मुक्ति मिल गई हमको। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद इस्तीफे के बाद कांग्रेस की जो अगली बैठक होती है वो होती है रामगढ़ में, मार्च 1940 में, बिहार में जो पड़ता है। उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि चलो ठीक है, अब हम लोग एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन फिर बाद में ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, एक ऑफर दे देते हैं सरकार को कि अगर आप हमको स्वतंत्र कर दो और हमारे यहाँ अंतरिम सरकार बनवा दो तो हम भारतीय आपके साथ हो जाएंगे वर्ल्ड वॉर में। तो ये बात के प्रति उत्तर में लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव लाया भारतीयों के लिए। तो वही क्या था, अगस्त प्रस्ताव था। उसमें क्या था, इतनी सारी चीजें थी। कौन कौन सी थी? डोमिनियन आधारित पूर्ण उत्तरदायित्व गवर्नमेंट दी जाएगी आपको। डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस होता है। उसमें ये होता है कि अधिराज्य, आपका राज्यांतरिक वाह सब कुछ आप देखेंगे, लेकिन औपचारिक तौर पे जो सर्वोच्च स्थान होगा वो आपको महारानी मानना पड़ेगा। इंग्लैंड के जितने भी सर्वोच्च जो सरकार है उसको मानना पड़ेगा। इस तरीके से ये था। प्रतिनिधिमूलक संविधान सभा बनाएंगे ताकि आप अपना संविधान बना सको। वहीं अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी का विकास किया जाएगा। इसका मतलब था कि वायसराय की जितनी कार्यकारिणी थी, जितने सदस्य थे, उसमें भारतीयों को भी रखा जाएगा। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में भारत को समानता और स्वतंत्रता का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध सलाहकार समिति में भारतीयों का भी स्थान होगा। इतनी सारी चीजें थी, ये शर्तें थी। कौन दिया था? लिनलिथगो दिया था। तो इस बात को लीग ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? उन्होंने कहा भाई कि हम मुस्लिम राष्ट्र के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाले, हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। और वहीं कांग्रेस कहती है कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि 1929 में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं लाहौर में, जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए हमको, उसके अलावा हम कुछ नहीं मानेंगे। तो दोनों लोग नहीं मानते हैं तो ये प्रस्ताव धरा का धरा रह जाता है, गिर जाता है, असफल हो जाता है। तो ये अगर इस प्रस्ताव की बात करेंगे तो क्या होगा? असफल हो जाएगा। और ये सारी चीजें थी। हमने पृष्ठभूमि थोड़ी परिचय देख लिया, प्रावधान देख लिया, प्रतिक्रिया भी देख ली कि भाई कुछ नेताओं कुछ कहते हैं, लीग और कांग्रेस ने क्या कहा। अब ये थोड़ा सा फैक्ट देख लें कि विंस्टन चर्चिल जो थे उस टाइम के ब्रिटिश पीएम थे। भारत सचिव थे कौन? एमरी। जबकि यहाँ पे कौन भारत सचिव था? मॉन्टेग्यू। और यहाँ पे ब्रिटिश पीएम कौन थे? डेविड लॉयड जॉर्ज। यहाँ पे कौन है? विंस्टन चर्चिल। और क्या है? वॉयसराय चेम्सफोर्ड है। यहाँ पे वॉयसराय कौन है? लिनलिथगो है। वॉयसराय कौन है? लिनलिथगो है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है और ये भी हो जाता है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही हम लोग कुछ मेन टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि कुछ समय में, मतलब थोड़े समय में बहुत अच्छा कवर करने की कोशिश करेंगे। ये लिखते तो काफ़ी टाइम लगता, इसलिए कहानी कनेक्ट हो जाएगी और आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो कभी भी एग्ज़ाम के पहले आपका सारा कवर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।